हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज डेट है, यानी आज दिनांक है 22 मई। हम पहुँच चुके हैं मई महीने के अंतिम पड़ाव में। और इसी तरह बात अगर हम करें हिंदू पांचांग की, तो आज हिंदू पांचांग से बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है, यानी हिंदी महीने में हम दूसरे महीने की सेकेंड लास्ट तिथि पर हैं। कल पूर्णिमा के बाद परसों से ज्येष्ठ मास शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि आज के दिन हिंदू पांचांग में चतुर्दशी तिथि को क्या खास हुआ था, तो आज के दिन अवतार लिया था, यानी चतुर्दशी तिथि को अवतार लिया था नरसिंह भगवान ने। भगवान विष्णु ने जब नरसिंह रूप में अवतार लिया था, तब उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु ना उसके घर के अंदर होगी और ना ही बाहर होगी, ना जल में होगी और ना ही स्थल में होगी, ना यानी कि ना वो पानी में डूबकर मरेगा और ना ही वो जमीन पर मरेगा। इस तरह का वरदान उसे प्राप्त था, और उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु न जानवर के मारने से होगी और ना ही किसी इंसान के मारने से। इसलिए जब उसके पापों का घड़ा भर गया, तब भगवान ने अवतार लिया नरसिंह रूप में। नर और सिंह नाम से ही स्पष्ट है कि वो आधा सिंह था और आधा नर था, यानी उसका शरीर तो नर यानी मनुष्यों की तरह था, लेकिन उसका जो चेहरा था और जो उसके हाथ थे, जो नाखून थे, वो सिंह यानी शेर की तरह थे। जब नरसिंह भगवान ने उसका वध किया, तो उसको घसीटते हुए वो उसके घर की देहरी पर ले गए। देहरी जो हमारे घर की ड्योढ़ी होती है, जो बॉर्डर होती है, जो ना अंदर होता है ना बाहर होता है, वहाँ पर उसको अपनी जांघों पर रखकर, यानी ना वो ज़मीन में मरा, ना ही आसमान में मरा, ना पानी में मरा, उसकी मृत्यु भगवान ने अपनी जांघों पर रख के उसका सीना अपने नाखूनों से फाड़ कर की। इस तरह से जो हिरण्यकश्यप था, वो भक्त प्रहलाद की वजह से ही हम होली का त्यौहार भी मनाते हैं। तो एक पौराणिक कथा वो भी है, लेकिन आज नरसिंह अवतार है, तो आज के लिए बस इतनी ही पौराणिक कथा रखते हैं। तो आज के दिन हुआ था भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के रूप में उन्होंने अवतार लिया था और अपने भक्त की रक्षा की थी। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आज 22 मई को क्या खास हुआ था, तो आज के दिन जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय जी का। आधुनिक भारत के शिल्पकार माने जाते हैं राजा राम मोहन राय जी। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी का जन्म 1772 में आज के ही दिन बंगाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के दौरान पश्चिमी संस्कृति से ये परिचित हुए थे और 1823 में पारंपरिक शिक्षा पद्धति का विरोध कर आधुनिक पश्चिमी पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था, क्योंकि हमारे भारत में उन दिनों आधुनिक शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा नहीं चलती थी। सिर्फ वेदों और पुराणों और वेदांतों का ही अध्ययन गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थियों को करवाया जाता था। वेदों और उपनिषदों के आधार पर हिंदू धर्म में व्याप्त जो कुरीतियाँ थीं, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और भी अनेक कुरीतियाँ हमारे समाज में व्याप्त थीं, उनका इन्होंने विरोध किया। खासकर सती प्रथा का। जब महिलाओं के पतियों की मृत्यु हो जाती थी, तो उनको जिंदा ही जला दिया जाता था। इन्होंने उस सती प्रथा का विरोध किया और उन्हीं के सतत प्रयासों के चलते 1829 में सती प्रथा पर भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कर भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में इन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो फ्रेंड्स, आज के ही दिन जन्म हुआ था महान समाज सुधारक और आधुनिक भारत के पिता कह सकते हैं या शिल्पकार कह सकते हैं, राजा राम मोहन राय जी का। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज एक खास बात और हुई थी, और वो ये है कि 1906 में आज ही अमेरिका के आर्विल राइट और विल्बर राइट को आवेदन करने के 3 वर्ष बाद फ्लाइंग मशीन का पेटेंट मिला था। यानी राइट बंधुओं को, राइट भाइयों को, जिनके नाम हैं आर्विल राइट और विल्बर राइट को, आज के ही दिन फ्लाइंग मशीन के लिए पेटेंट मिला था। उनके दावे को
फ्रांस की एक कंपनी ने चुनौती दी थी, लेकिन राइट बंधुओं ने 17 दिसंबर 1903 को पहली बार किसी विमान को उड़ाया था। फ्रेंड्स, आज के ही दिन चिली में आया था सबसे शक्तिशाली भूकंप, जो कि इतिहास में दर्ज किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली भूकंप रहा है। 1960 में आज के ही दिन चिली में आए 9.5 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। ये अब तक का इतिहास में दर्ज किया गया सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप था। 10 मिनट तक रहे इस भूकंप एवं इससे उत्पन्न सुनामी से लगभग 6000 लोग मारे गए थे। वहीं 20 लाख से ज़्यादा घर नष्ट हुए थे। यानी 20 लाख से ज़्यादा घर नष्ट होने से बहुत सारी आबादी बेघर हो गई थी। तो ये थी आज के दिन से और आज की तिथि से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।